हेलो ट्वेल्थ क्लास मैथ्स में थर्ड चैप्टर विद्युत धारा में पिछले क्लास में हमने विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, फार्मूला, सिद्धांत, सारी चीज़ें हमने लिखी थी। आज हमारा इसमें एक छोटा टॉपिक बचा है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। ठीक है, कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। तो आप सबसे पहले तो विभव मापी क्या होता है आपको पता होना चाहिए और वोल्ट मीटर क्या है ये पता होना चाहिए, तब दोनों में श्रेष्ठता आप बता सकते हैं। विभव मापी तो अभी बताया है क्या है कि एक तख्ता होता है जिसमें 8-10 तार होते हैं और इसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर निकालते हैं। वोल्ट मीटर भी वही है, वोल्ट मीटर की सहायता से भी हम क्या करते हैं, किसी सेल का या फिर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो भी विभवांतर होता है उसको नापते हैं। दोनों सेम है, लेकिन श्रेष्ठ विभव मापी क्यों ज़्यादा श्रेष्ठ है वोल्ट मीटर से, इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले बात ये करेंगे हम, वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर नापते समय कुछ विद्युत धारा वोल्ट मीटर में से प्रवाहित हो जाती है, अतः नापा गया विभवांतर कुछ कम होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी इलेक्ट्रीशियन की दुकान में आप गए होंगे तो वोल्ट मीटर में आप क्या होगा कि वो चेक करता है सेल में कि कितनी धारा बह रही। तो कांटा क्या होता है, कांटा इस पोजीशन से तो घूम के इस पोजीशन में आ जाता है कि जितना भी वोल्ट रहता है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, वो कांटा वहाँ के रुक जाता है। तो हम देख के बताते हैं कि अच्छा इस सेल में 4 वोल्ट का सेल हमारे पास है। उस कंडीशन में क्या होती है, सेल के अंदर से जो धारा है उस वोल्ट मीटर में कांटा घुमाने के लिए भी कुछ धारा यूज़ हो जा रही है, जिससे उसके अंदर क्या हो गई, जो भी रीडिंग है वो कुछ रीडिंग उसमें क्या करेगा, कम बताएगा, क्योंकि थोड़ी सी धारा वो खुद ले लिया है तो एक्चुअल धारा से या एक्चुअल विभवांतर से वो क्या है, कुछ कम रीडिंग बताएगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर में नापा गया विभवांतर जो है वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। किंतु विभव मापी की अगर हम बात करेंगे तो विभव मापी हमने अभी पढ़ा है कि विभव मापी में क्या होता है कि जब भी किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर नापते हैं तो हमेशा कौन सी स्थिति होती है, संतुलन की स्थिति। कौन सी स्थिति, संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि परिपथ में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती, मतलब धारा मापी में विक्षेप कितना होता है, 0 होता है, मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो क्या होगा, जो जितनी धारा परिपथ में बह रही है वो पूरी की पूरी धारा हम क्या है नापते हैं, मतलब कोई धारा न ली जाती है न दी जाती है। जब धारा ली नहीं जाती तो पूरी जो एक्चुअल धारा है वही वास्तविक धारा ही बताती है, अतः विभवांतर जो नापा जाता है वो सही विभवांतर प्राप्त होता है, मतलब कुछ कम या ज़्यादा नहीं मिलता। पहली कंडीशन तो ये हो गई आपको। दूसरा, विभव मापी में विभवांतर ज्ञात करते समय हमें क्या होता है, जब कांटा घूमता है तो हमें कांटा को रीडिंग को पढ़ना पड़ता है कि यह 2 वोल्ट है, 2.2 वोल्ट है कि 3 वोल्ट है। तो रीडिंग पढ़ने में कभी कभी क्या होता है, विक्षेप पढ़ना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, रीडिंग पढ़ने में कुछ हमसे गलती हो गई, मान लिया हमने एक आध पॉइंट आगे देख लिया है, एक आध पॉइंट पीछे देख लिया, तो उसके मान में कुछ ना कुछ कमी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन विभव मापी में ऐसा नहीं होता। विभव मापी में हमें क्यों रीडिंग पढ़ना ही नहीं है, चूँकि कांटा 0 पे है। विक्षेप की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, कांटा 0 पे है तो हमें रीडिंग पढ़ना ही नहीं है। जब रीडिंग नहीं पढ़ना तो उसके मान में कमी और ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हमें बिल्कुल शुद्ध रीडिंग प्राप्त होती है। जबकि वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं है, नापते समय क्या होता है, कुछ ना कुछ गलती होने के कारण क्या होता है, संभावना रहती है, त्रुटि की संभावना रहती है। तो तीसरा जो पॉइंट है तुम्हारा, विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में सुग्राही है। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट आपका है, विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में अधिक सुग्राही। सुग्राही मतलब क्या है, फास्ट काम करता है। ठीक है, तुरंत जैसी धारा इसमें जो प्रवाहित होगी वो बिल्कुल एक्चुअल और तेज़ी से काम करेगा, जबकि वोल्ट मीटर क्या है, थोड़ा सा स्लो काम करता है। तो ये 3 मात्र छोटे छोटे अंतर थे कि इसमें किस कारणवश ये श्रेष्ठ होता है, उसको आपको लिख लेना है और पढ़ लेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अध्याय हमारे यहाँ क्लोज हो गया। अगली क्लास से हमारा अगला चैप्टर 14 अध्याय स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे।